जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मित्रों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कुछ लोग कमेंट में ये पूछते हैं कि शाबर मंत्र ज़्यादा अच्छे हैं या फिर वैदिक मंत्र ज़्यादा अच्छे हैं, और इनमें से कौन से मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं, किस मंत्र का जाप करना चाहिए, या फिर या फिर शाबर मंत्र ज़्यादा शक्तिशाली हैं या फिर वैदिक मंत्र ज़्यादा शक्तिशाली हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में यही जानकारी देने वाला हूँ। देखिए मित्रों, मंत्र कई प्रकार के होते हैं। वैदिक मंत्र होते हैं, तांत्रिक मंत्र होते हैं और शाबर मंत्र होते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के मंत्र देखने में मिलते हैं, ठीक है। और वैसे भी मंत्र के भी 3 प्रकार होते हैं। पुल्लिंग मंत्र होता है, स्त्रीलिंग मंत्र होता है और नपुंसकलिंग मंत्र होता है। जिस मंत्र के आखिरी में स्वाहा लगता है वो मंत्र स्त्रीलिंग मंत्र होता है। जिस मंत्र के आखिर में नमः लगता है वो मंत्र नपुंसकलिंग मंत्र होता है। और जिस मंत्र के अंत में फट लगा होता है वो मंत्र पुल्लिंग मंत्र होते हैं। इनमें भी मैं आपको बता दूं कि जो पुल्लिंग मंत्र होते हैं और जो स्त्रीलिंग मंत्र होते हैं वो मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं नपुंसकलिंग के मुकाबले। इसके अलावा इन मंत्रों से भी जल्दी सिद्ध होने वाले एक प्रकार के और मंत्र होते हैं जिन्हें कहा जाता है शाबर मंत्र। क्योंकि ये मंत्र जल्दी सिद्ध इसलिए होते हैं क्योंकि शाबर मंत्र कीलित नहीं है भगवान शंकर के द्वारा। भगवान शंकर के द्वारा सभी मंत्र कीलित कर दिए गए थे ताकि कलयुग में इसका दुरुपयोग ना हो। और कुछ लोग इनका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था लोगों ने, जिसके प्रभाव में आकर के भगवान शंकर को इन मंत्रों को कीलित करना पड़ा। और इसीलिए लेकिन शाबर मंत्र कीलित नहीं किए गए थे। और ज़्यादातर जो शाबर मंत्र हैं वो गुरु गोरखनाथ जी और जो उनके गुरु हैं मच्छिंद्रनाथ, उनके माध्यम से ये प्रचलन में आए। और इन मंत्रों की जो भाषा है वो भी सरल होती है। हर कोई व्यक्ति इन मंत्रों को बड़ी ही सरलता के साथ में जाप कर सकता है, पढ़ सकता है और उच्चारण कर सकता है, क्योंकि ये आम बोलचाल की भाषा में होते हैं। इनमें आदेश शब्द का इस्तेमाल किया गया होता है। आदेश शब्द का अर्थ होता है नमस्कार करना, प्रणाम करना। आदेश शब्द का अर्थ ये नहीं होता कि कोई आपको आदेश दे रहा है। अगर किसी ने आपको आदेश बोला है तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपको प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। और जो शाबर मंत्र होते हैं उनकी जल्दी सिद्ध होने के पीछे एक चीज़ और होती है, क्योंकि इन मंत्रों में देवी देवताओं को दुहाइयाँ दी जाती है, देवी देवताओं को गालियाँ दी जाती हैं, देवी देवताओं को वचन दिए जाते हैं, देवी देवताओं को मजबूर किया जाता है ताकि वो कार्य को सिद्ध करें, ठीक है। और आप अगर ऐसा बोल भी रहे हैं अपने मुंह से तो इसमें कोई हानि वाली बात नहीं है, क्योंकि इन मंत्रों की रचना ही गुरु गोरखनाथ जी ने और मच्छिंद्रनाथ जी ने इसकी रचना ही इसी प्रकार से करी थी। शाबर मंत्र जितने भी हैं वो 9 नाथों और 84 सिद्धों के माध्यम से हमारे समाज में प्रचलन में आए हैं। इसीलिए इनको गुरु गोरखनाथ जी से जोड़ा जाता है, मच्छिंद्रनाथ जी से जोड़ा जाता है। वास्तव में ये पूरा का पूरा जो पंथ है ये भगवान दत्तात्रेय के माध्यम से चलाया गया था। भगवान दत्तात्रेय के जो शिष्य हैं वो है मच्छिंद्रनाथ, मच्छिंद्रनाथ के शिष्य जो हैं वो हैं गुरु गोरखनाथ। तो इन तीनों के माध्यम से ही ये जो पूरा का पूरा पंथ है प्रचलन में आया। और इन्होंने ही अनेकों मंत्रों की रचनाएं करी, अनेकों काव्यों की रचनाएं करी, अनेकों कविताओं की रचना करी। और उसके माध्यम से इन्होंने अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करी, साधना करी, जप तप करके इन मंत्रों में शक्ति डाली ताकि ये मंत्र शक्तिशाली बन जाए और तत्काल अपना प्रभाव दिखाएं। इसके लिए देवी देवताओं से वचन लिए गए कि जो भी मंत्र हमने रचे हैं उन मंत्रों में आपकी जहाँ पर भी आवश्यकता होगी आपको प्रकट होकर के आपको आशीर्वाद देना पड़ेगा और वो कार्य सिद्ध करना पड़ेगा। तो शाबर मंत्र दुहाइयों के कारण, वचनों के कारण, आनों के कारण अपना प्रभाव जल्दी दिखाते हैं, ठीक है। और ये मंत्र कीलित भी नहीं है, बाकी के मंत्र कीलित हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अन्य मंत्र हैं वो सिद्ध नहीं होते, वो मंत्र भी सिद्ध होते हैं। वैदिक मंत्र जो कि ब्रह्मांड का सूचक होते हैं, ब्रह्मांड का प्रतीक होते हैं, शब्द ही ब्रह्म है, यानी कि वैदिक मंत्रों का एक एक शब्द अपने आप में ब्रह्म कहलाता है, ठीक है।
एंग, अगर आप एंग का जप करते हैं तो ये भी अपने आप में ब्रह्मांड का सूचक है और ये मंत्र आपको ब्रह्म ज्ञानी बना सकता है। ह्रींग, ये माता भुवनेश्वरी जो कि 14 भुवनों की देवी है, 14 भुवन उनके अधीन है। इस मंत्र का भी जाप अगर आप करते हो तो भी आप ब्रह्म ज्ञानी बन जाओगे। क्लीम, जो कि भगवान श्री कृष्ण का, माता महाकाली का, जो इस ब्रह्मांड की संहारक शक्ति हैं, सर्वोच्च, वो भी ब्रह्म स्वरूपाएं और इस मंत्र का जप करने से भी आपको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, आपको ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये मंत्र कीलित हैं तो ये मंत्र सिद्ध नहीं होते। ये मंत्र जब सिद्ध हो गए ना तो फिर तो आप सीधा ब्रह्म ज्ञानी ही बनोगे, उससे नीचे तो बात ही नहीं होती इन मंत्रों से। शाबर मंत्रों से आपको छोटी मोटी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आपको जो देवी देवताओं के गढ़ हैं, देवी देवताओं की योगिनियां हैं, देवी देवताओं की जो शक्तियां हैं, यक्षिणियां हैं, इन सभी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। भूत प्रेतों की सिद्धि बड़ी आराम से प्राप्त हो जाती है। जो वीर हैं, पवन है, इन सभी चीज़ों की शक्तियां, सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। शाबर मंत्र भी शक्तिशाली होते हैं और इनके माध्यम से भी 10 महाविद्याओं की भी उपासना करी जाती है और नव दुर्गाओं की भी उपासना करी जाती है। 10 महाविद्याओं में अलग अलग महाविद्या का अलग अलग शाबर मंत्र है। लेकिन ये मंत्र कुछ मंत्र छोटे भी होते हैं, कुछ मंत्र काफ़ी बड़े भी होते हैं। तो लेकिन इनका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि इन मंत्रों को कोई भी व्यक्ति जाप कर सकता है और आसानी से। जिनको संस्कृत का ज्ञान ना हो या जिनको बीज मंत्रों का उच्चारण ना आता हो, वो लोग इन मंत्रों का जाप करके सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, देवी देवताओं की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी ये मंत्र अपना रिजल्ट दिखाते हैं, अपना इफेक्ट बहुत जल्दी दिखाते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन में आपको इन मंत्रों के माध्यम से सिद्धि प्राप्त हो जाती है किसी भी देवी देवता की, अगर आप इसका कंटिन्यू जाप करते हैं। 21 दिनों में आपको पूरी सिद्धि मिल जाएगी, 41 दिनों में आपको पूरी सिद्धि मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि शाबर मंत्र ज़्यादा शक्तिशाली है और वैदिक मंत्र ज़्यादा शक्तिशाली हैं। अपने स्थान पर शाबर मंत्र शक्तिशाली हैं और अपने स्थान पर वैदिक मंत्र शक्तिशाली हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि शाबर मंत्र ज़्यादा श्रेष्ठ हैं या फिर वैदिक मंत्र ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। दोनों ही मंत्र अपने आप में श्रेष्ठ हैं। दोनों प्रकार के ही मंत्र, तीनों प्रकार के ही मंत्र समाज के कल्याण के लिए बनाए गए हैं। समाज के कल्याण के लिए ही देवी देवताओं के माध्यम से और उनके अवतारों के माध्यम से हमारे तक पहुँचे हैं। तो दोनों ही मंत्र समान रूप से शक्ति रखते हैं। लेकिन हाँ, जो शाबर मंत्र हैं वो जल्दी सिद्ध होते हैं वैदिक और तंत्रोक्त मंत्र के मुकाबले। और उनका मंत्र, वो जो मंत्र होते हैं उनका आपको लाखों की संख्या में जाप करना पड़ता है, लेकिन जो शाबर मंत्र हैं वो सैकड़ों की संख्या में ही जाप से सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, सैकड़ों या हज़ारों की संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा ये मंत्र आपको सिद्धि प्रदान कर देते हैं। और क्योंकि वैदिक मंत्र छोटे छोटे होते हैं, मुश्किल से उसमें 3, 4, 5 या शब्द होते हैं, लेकिन इसमें शाबर मंत्रों में अनेकों शब्द होते हैं। पूरा का पूरा एक तरीके से पैराग्राफ होता है। जैसे आपने चालीसा देखी होगी, जितनी बड़ी चालीसा होती है उतने बड़े बड़े भी शाबर मंत्र होते हैं। कई प्रकार के मंत्र होते हैं, सिर दर्द का, पेट दर्द का, शरीर दर्द का, बदन दर्द का, और झाड़े के मंत्र होते हैं, पीलिया का झाड़ा और पथरी का झाड़ा। और इसके अलावा किसी का भूत उतार दिया, किसी पे भूत चढ़ा दिया, भूत सिद्धि के मंत्र होते हैं, बेताल सिद्धि के मंत्र होते हैं, माता काली के शाबर मंत्र है, उनकी सिद्धि के, हनुमान जी की सिद्धि के मंत्र है, मारण के मंत्र है, उच्चाटन के मंत्र है, गद्दी बांधने के, गद्दी खोलने के, आसन जाप के, आसन कीलित करने के, सुरक्षा घेरा बनाने के, ये कई सारे शाबर मंत्र हैं जिनको सिद्ध करके काफ़ी लोग अपना भी कल्याण कर रहे हैं, समाज का कल्याण भी कर रहे हैं और अपनी सुरक्षा भी पूरी इन मंत्रों के माध्यम से वो कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। ऐसा अपने मन से निकाल दो, आपको जो मंत्र अच्छे लगते हैं आप उन मंत्र का जाप करो। ठीक है, चाहे वो शाबर मंत्र हो, चाहे वो वैदिक हो, चाहे वो तांत्रिक मंत्र हो, हर मंत्र में अपनी अपनी शक्ति होती है। निश्चित समय आने पर हर मंत्र अपना प्रभाव, अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। डिपेंड ये करता है कि आपको मंत्र किसके माध्यम से प्राप्त हुआ है। ठीक है, आपके गुरु कितने सिद्ध हैं, आपके अंदर किस आपके जो मन के भाव हैं अपने इष्ट के प्रति वो कैसे हैं, श्रद्धा भक्ति कैसी है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपको सिद्धि कितने दिनों में प्राप्त होगी और कब प्राप्त होगी। ठीक है,
तो आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की।